यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड ने अपनी सीमा पर पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने से इनकार कर दिया। उसने इस डिफेंस सिस्टम के लिए जर्मनी की मदद को ठुकरा दिया और उसे यह संदेश दे दिया कि वो इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन से लगी अपनी सीमा पर तैनात नहीं करेगा। इसके साथ ही पोलैंड ने जर्मनी को यह भी नसीहत दी कि वो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम सीधा यूक्रेन ही भेज दे ताकि वो रूस की मिसाइलों से अपनी सुरक्षा कर सके। कुछ रोज पहले ही जर्मनी ने पोलैंड की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था। ऐसा तब हुआ था जब एक मिसाइल उसकी सीमा में आकर गिर गई थी और 2 लोगों की मौत हो गई थी। तब जर्मनी ने पोलैंड को सलाह दी थी कि वो रूस के मिसाइल हमलों को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम की तैनाती करे, लेकिन अब पोलैंड ने इससे इनकार कर दिया और कहा जा रहा है कि उसने ऐसा रूस से सीधी दुश्मनी मोल लेने से बचने के लिए किया, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सीमा के अंदर से अगर रूसी मिसाइलों पर हमला हुआ तो फिर वो रूस के निशाने पर आ जाएगा। इधर इलॉन मस्क का एक ट्वीट खूब चर्चा में है। ट्विटर खरीदने के बाद इलॉन मस्क ने अपने बेड के पास रखी एक मेज की फोटो ट्वीट की। अपनी इस फोटो की वजह से वो नए विवाद में गिर गए और गन कल्चर का विरोध करने वाले लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ट्विटर पर डाली गई तस्वीर में कोल्ड ड्रिंक के 4 कैन रखे दिखे। इसके अलावा कुछ हथियार रखे दिखे। मोटे तौर पर 2 हथियार दिखे, एक असली और एक नकली। काले रंग की पिस्टल असली मानी जा रही है और वुडन फ्रेम वाली पिस्तौल नकली मानी जा रही है। इलॉन मस्क ने यह फोटो ट्वीट करते हुए बस माय बेडसाइड टेबल के अलावा कुछ भी नहीं लिखा। इलॉन मस्क गन कल्चर की तरफदारी करने वालों में शामिल रहे हैं, लेकिन हथियार की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालते ही विवाद खड़ा हो गया। उन पर आरोप लगने लगे कि वो हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका में दशकों से गन कल्चर पर बहस चल रही है। कुछ लोग वहां गन कल्चर के पक्ष में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में। ट्विटर पर लोगों ने यह तक कहा कि गन कल्चर का समर्थक होना अलग बात है, लेकिन गन को प्रमोट करना अलग बात है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साथ ही खबर यह भी है कि मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने आफताब की नई गर्लफ्रेंड की अंगूठी भी बरामद कर ली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो श्रद्धा की थी। यानी आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसकी अंगूठी अपनी नई गर्लफ्रेंड को दे दी थी। यही नहीं, जांच में यह भी पता चला कि आरोपी की नई दोस्त अक्टूबर महीने में कई बार दिल्ली में छतरपुर के उसी फ्लैट में गई थी जहां श्रद्धा की हत्या की गई थी। खबर है कि पुलिस आफताब की इस गर्लफ्रेंड से पूछताछ में जुटी है ताकि उसके खिलाफ और सबूत मिल सकें। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने यह मान लिया है कि उसने छतरपुर के उसी फ्लैट में श्रद्धा की जान ली थी, लेकिन उसे इस हत्या का जरा भी अफसोस नहीं है। पुलिस अब नाको टेस्ट के जरिए उससे अहम राज उगलवाने की कोशिश में है। ब्रेकिंग न्यूज, स्पेन में यूक्रेन के दूतावास में हुए धमाके पर। यूक्रेन युद्ध के बीच स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यूक्रेन के दूतावास में विस्फोट हो गया। पुलिस के मुताबिक इस ब्लास्ट में दूतावास का एक कर्मचारी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि दूतावास में एक लिफाफा भेजा गया, जिसे खोलते ही जोरदार धमाका हुआ। अब यह पता किया जा रहा है कि इस ब्लास्ट के पीछे कौन है। स्पेन की घटना के बाद दिल्ली में यूक्रेन के दूतावास के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। साथ ही कर्मचारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, और क्या पता चल रहा है? जी देखिए किशोर जी, जिस तरह से यूक्रेन की एम्बेसी पे लेटर बम का विस्फोट हुआ, उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं, उनका कहना है कि पहले से जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहती है तमाम एम्बेसीज की, और खासतौर पर यूक्रेन की एम्बेसी के बाहर पहले से सुरक्षा चाक चौबंद थी और उनके जो कर्मचारी उन्हें अलर्ट रहने को कहा गया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है उन पर भी पैनी नजर रखने के लिए जो है वो एम्बेसीज के अधिकारियों को कहा गया और दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है पूरी घटना के बाद। शुक्रिया आनंद आपका।